हमारे पास मैंने आपने बताया जनता में जो है वो आक्रोश था, गुस्सा था जी। जनता जो है इस सरकार को उखाड़ना चाहती थी जी। और जो हमारे पास हथियार था वो ये कैमरामैन से कहूंगा चार साहब से जी। एक बार इन लोगों पे कैमरा जरूर मारो बाहर। मामला मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो अखिलेश जी की जो मुलायम सिंह पार्टी थी जी। उनके तो सर्वे सर्वा वही थे, मुलायम सिंह जी लगाओ या जनता का हाथ है। जनता जिसको चाहती है उसको जो है सर बैठाती है और जिसको जनता नहीं चाहती उसको धूल चटाने का काम करती है। साथियों, आपका हाउस कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम मौजूद हैं हल्का उकलाना के अंदर और भाई साहब पूर्व विधायक हल्का उकलाना नरेश सेलवाल के निवास स्थान पर आप सामने देख रहे हैं लड्डू बांटे जा रहे हैं, जीत की खुशी मनाई जा रही है। और भाई साहब से हम पूछेंगे कि भाई साहब जो उकलाना हल्का की जीत है उसको किस रूप में ले रहे हैं। राम राम विधायक जी। राम राम जी कुलदीप जी। सबसे पहले तो जी आपको जीत की बधाई। धन्यवाद आपका और आपने जो मेहनत की उसका नतीजा आया, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद। तो विधायक जी, यह मेहनत आप किसकी मानते हैं? जनता की मानते हैं, पार्टी के वर्कर की मानते हैं, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय पार्टी के नेताओं को तो है ही जी। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का जो न्याय योजना जो आई उसका बड़ा असर लोगों के ऊपर पड़ा जी। जो पूरे देश का ही आपने देखा माहौल है, तो जो बड़ी मीडिया थी उसने स्पष्ट नहीं दिखाया लोगों को, नहीं तो रिजल्ट और ही होता जी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत थी जी उसको लोगों ने स्वीकार किया और जनता में जो 10 साल का शासन था बीजेपी का, बिल्कुल इसके प्रति काफी रोष था जी। चाहे किसान आंदोलन था, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर थी, चाहे आशा वर्कर थी, चाहे ओपीएस के कर्मचारी थे, सरपंच थे, ड्राइंग टीचर हटाने का काम किया, पीटीआई टीचर हटाने का काम किया। मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो इस सरकार ने परेशान ना किया। एक बात बताइए विधायक जी, देखिए आप बहुत मजबूत पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे जी और मजबूत के साथ वह पार्टी जो 10 साल से तो सत्ता में हरियाणा में भी थी और सेंटर में भी थी, जिसके पास सारा तंत्र था, चाहे आप सरकारी मशीनरी की बात कीजिए, चाहे एक नेताओं की फौज की बात कीजिए, चाहे आप बीजेपी के काडर की बात कीजिए, उस पार्टी से लड़ना बड़ा मुश्किल था। ऐसा कौन सा हथियार लेके आए जो आपने चित कर दिया? हमारे पास मैंने आपने बताया जनता में जो है वो आक्रोश था, गुस्सा था जी। जनता जो है इस सरकार को उखाड़ना चाहती थी जी। और जो हमारे पास हथियार था वो ये कैमरामैन से कहूंगा चार साहब से जी। एक बार इन लोगों पे कैमरा जरूर मारो बाहर तक, जितने भी सुबह से आ रहे हैं। यानी कि आपने जनता रूपी हथियार चलाया। बिल्कुल, जनता सबसे बड़ा हथियार जी। जो है सरकार अगर कोई तानाशाह शासक कुर्सी पे बैठ जाए तो इस लोकतंत्र के अंदर एक ही हथियार है, वो है जनता, वोट का अधिकार जी। वोट से जनता ने जो है इस सरकार को उखाड़ने का काम किया और मैं पूरा श्रेय इस जीत का मेरे इन साथियों को, कार्यकर्ताओं को और जो हमारे लोकसभा हिसार के पूरे हरियाणा के जो जी जनता है जिसने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को विश्वास करके, उनको मैं इसका श्रेय देता हूँ और उनका धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, वोटिंग वाले दिन हम गांव कुलेरी में मिले थे, शायद 6 बजे का टाइम था और उस दिन भी हमारी बातचीत हुई थी। हमने आपसे पूछा था कि उकलाना हल्का की क्या मान के चल रहे हैं, आपने हमें कहा था कि मैं 25,000 प्लस दूंगा। तो कई लोगों के कमेंट आए कि भाई साहब ने खंडाली का पानी पी लिया, जाए तो सच्चाई कहते हैं। नहीं, मेरे ऊपर देखो, ऊपर कैमरा भी लगा, बाबा बैठा सिद्ध बाबा जी, जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। बाबा ने मुझे कहा हुआ है जीवन में झूठ मत बोलना, शराब मत बांटना, पैसा मत बांटना, अपने लगन से, ईमानदारी से, निष्ठा से लोगों के बीच में रहना, काम करना और जो भी तू करेगा तेरा काम सफल होगा। क्योंकि कई लोगों का कमेंट आया कि विधायक जी अगर पूछा भी करने लग जाए दोनों काम धंधे चल पड़ेंगे, राजनीति भी पूछा भी। देखो ऐसा है, मैं तो जनता की सेवा करता हूँ। हाँ जी। मेरी भावना जो है लोगों की, राजनीति में मैं अगर हूँ तो सेवा भावना से हूँ। जनता के भाई जो भी समस्या है इस क्षेत्र की, मैं उनका समाधान करवा सकूँ और लोगों के दुख दर्द बांट सकूँ।
जो हमारे बच्चों के शिक्षा की बात है, युवाओं के रोजगार की बात है, कर्मचारियों की बात है, उन सब की बात को मैं जो है विधानसभा तक पहुंचा सकूं और उसका समाधान कर सकूं। अच्छा, यही क्या मेरा मान के लक्ष्य है। चले विधानसभा में क्या हमें युवा मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो हाईकमान ही तय करता है हमारा जी। मुख्यमंत्री के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और जहां तक जनता जो हरियाणा की है वो मैं समझता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जी, जिनका 10 साल का कार्यकाल पहले भी रहा और अब भी उनकी मेहनत को देखते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत है और चौधरी उदय भान और हुड्डा साहब की जो जोड़ी है, उस मेहनत को देखते हुए हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि जनता का कहना, कई लोगों से हमने पूछा भी, क्योंकि अगर हम यूपी का उदाहरण लें, मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे और बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, लेकिन मुलायम सिंह ने खुद न आकर अपने बेटे को आगे किया। आज उसी अखिलेश ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। अगर हुड्डा साहब भी बड़ा दिल दिखा के दीपेंद्र जी को आगे करें तो आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान का ही मामला, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो अखिलेश जी की जो मुलायम सिंह की पार्टी थी जी, उनके तो सर्वे सर्वा वही थे, मुलायम सिंह जी लगाओ या अखिलेश जी लगाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो है ऊपर हमारा हाईकमान होता है और जो मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, जो विधायक दल हमारा होता है, विधायक जितने विधायक चुन के जाते हैं वो विधायक दल का नेता चुनते हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में जितने भी विधायक चुन के जाएंगे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पर ही मोहर लगाने का काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी पार्टी है ना, राहुल जी पे कई प्रकार के व्यंग कसती थी, कई प्रकार के मीम करते थे। एक यहाँ तक वो कहते थे कि पप्पू कभी पास नहीं होगा। अब क्या कहेंगे, पप्पू पास हो गया? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे सम्माननीय, हमारे पूर्व में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में पहले भी कई स्टेटों में सरकार बनी थी, आपने देखा था पिछली बार। और मेहनत बहुत जबरदस्त की। मेहनत में उनका कोई तोड़ नहीं। जो पूरे भारत को उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और जो है वो अरुणाचल मणिपुर से लेके मुंबई तक उन्होंने मापने का काम किया। आज तक कोई भी भारत का नेता इतनी मेहनत नहीं करता है। और राहुल गांधी जी जो नेता है वो जनता की नब्ज, जो उन्होंने पैदल घूम के जनता के गरीब आदमी मजदूर के साथ बैठ के उन्होंने देखा एक मजदूर को क्या तकलीफ है, एक झोपड़ी वाले के घर में बैठ के उसने खाना खाया, इस आदमी को क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है। किसान के साथ खेत में ट्रैक्टर चलाया, धान लगाया। एक जो खाती का बढ़ई का काम करता उसके साथ बैठ के उसने मैं समझता हूँ ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको राहुल गांधी जी ने टच करके ना देखा हो। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी जैसा परिपक्व नेता जो इस भारत देश को बुलंदियों पे लेके जाएगा। मोदी जी ने तो 10 साल के अंदर जो पब्लिक सेक्टर हमारे थे उन सब को जो है बेचने का काम किया है। एक आखिरी बात हम पूछते हैं, बीजेपी की जिला प्रधान आशा खेदर खुद के गांव में हार गई है। जनता जिसको चाहती है उसको जो है सर बैठाती है और जिसको जनता नहीं चाहती उसको धूल चटाने का काम करती है। साथियों, ये थे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी। साफ कहना है, हमने मेहनत की है और जहां मेहनत होती है वहां फल भी मिलता है। और बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, बहुत हवाबाजी कर रही थी और जनता ने धूल चटाने का काम किया। आपको क्या लगता है? आप जनता जनार्दन है, आपके कमेंट हमारे लिए बड़े अनिवार्य है। राम राम साथियों, धन्यवाद।